हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का रिएक्शन विथ रोस्ट वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आंटी ने मांगा माफी अपनी बहुओं से। आज आंटी को भी रियलाइज हो गया 5 साल पुरानी बातें। सही में कहता है ना इंसान, देर आए दुरुस्त आए। तो आज आंटी को भी इस बात का रियलाइज हो ही गया, जिसका हम लोग को भी इंतजार था। हम हैं नेचुरल रिएक्शन। हम जो भी चीजें बोलते हैं सच बोलते हैं। एक टाइम था, आप लोगों ने देखा था, सचिन मनीषा को यही वीडियो बनाने के लिए सब लोगों ने रोका था। यहाँ तक इन्हें भी, टोटा बाबू ने भी बहुत कुछ घर में फूड डालने के लिए किया। आज अपनी बीबी आई तो अच्छा बन गया। इसको कौन फूड डाला? इसके नीचे तो कोई छोटा भाई नहीं है। तो जैसे आंटी को रियलाइज हुआ है ना, वैसे ही मुझे लगता है कुछ दिन में इनको भी रियलाइज होगा अपनी गलतियों का, कि मैंने जो शब्द बोला था अपने भाई के लिए, तो वो शब्द क्या बोलना चाहिए था। कहता है ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। तो वैसे ही आज आंटी को भी रियलाइज हुआ है अपनी बातों का। तो मैं आप लोगों को वीडियो में पूरे बने रहिएगा। आज बताती हूँ किस बात का आंटी को भी रियलाइज हुआ है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। एक बात तो सच है कि यूट्यूब पे राज फैमिली को लाने वाली सबसे पहली बंदी मनीषा थी। क्योंकि यूट्यूब पे जब कोई कुछ नहीं जानता था उनके फैमिली में, आज तो ऐसे चमक रहे हैं, यूट्यूब के बल पे कूद रहे हैं दोनों मियाँ बीबी। आज जो 2 रुपया भी कमा रहे हो ना, हाँ भाई, ये चीज तो मैंने देखा है समाज में कि जरिया कभी ना कभी किसी से ना किसी से सीखने को मिलता है। बट जब मनीषा वीडियो बना रही थी, अरे मम्मी देखो ना, भाभी ऐसे डांस कर कर के वीडियो बना रही थी। तो एक बात बताओ, उसको दूस रहे थे कि डांस कर कर के वीडियो बना रही थी। आपकी बीबी भी तो नाच ही रही है ना। वो नाच रही थी तो आपकी बीबी तो नाच ही रही है ना। वो कहे कि इंस्पेक्टर तो नहीं बन गई, एसडीएम तो नहीं बन गई पढ़ लिख के। समझते? एक बात बताओ, अगर वो कुछ बड़ा पोस्ट पे बन जाती तब कहते अरे मनीषा नाचते रह गई, वो बड़ा पोस्ट पे बन गई, बड़ा अफसर बन गई। तो जे वो करतिया उहे इहो करतिया। और उसी के बदौलत, मनीषा के बदौलत ही आज आप दोनों हो जो ये 2 रुपया कमा के और घमंड दिखा रहे हो ना, उसी की फेस वैल्यू से है। सबसे पहले तो अगर माँ के लिए एक थोड़ा सा भी इज्जत अगर नहीं है ना दिल में, तो प्रिंस रंजना मॉम को हटाओ। इज्जत है तो रखो। आज हमारी अप्सरा आंटी को भी अपने आप में पछतावा हुआ कि मैं शर्म करती हूँ, कहाँ से कहाँ मैंने अपनी बहू को क्या से क्या बोल दिया। मैंने कहा ना, माँ बाप कभी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचते हैं। माँ बाप हमेशा चाहते हैं मेरे बच्चे ऊंचे पे चले, बस एक समाज की इज्जत, समाज को लेके चलना। अंकल एज ए टीचर थे, वो सोचते थे, आंटी सोती होंगी कि ये वीडियो बनाएगी तो क्या होगा। उस टाइम में सिचुएशन ये था। बट कोरोना काल में जब मनीषा वायरल हुई थी एक टिकटॉक वीडियो से, तो टिकटॉक चला था उसका अच्छा खासा। फिर उसके बाद उसने यूट्यूब पे वीडियो डाला, टिकटॉक बंद हुआ तो यूट्यूब पे वो छा गई। जब उसका फर्स्ट पेमेंट आया तो पूरे घर में खलबली मच गई। अरे भाई, यूट्यूब से पैसा आता है। छोटा बेटा, उस टाइम छोटा बेटा मम्मी को सपोर्ट करता था, मम्मी हम वीडियो बनाएंगे, आप चैनल खोलिए। तो उस टाइम चैनल खुला था प्रिंस राज एंड मॉम खुला था। अभी वो चैनल में भी वही काम कर रहे, कहीं ना कहीं वो भी चैनल इनकी मम्मी के बदौलत ही है। पहले था प्रिंस राज एंड मॉम चैनल, अभी हो गया है प्रिंस रंजना एंड मॉम चैनल। तो जब माँ के लिए रिस्पेक्ट नहीं, जब बीवी आई तो बीच में बीवी का नाम घुसा दिए। तो जब माँ के लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो माँ का नाम हटा भी तो सकते हो। आज हमारी अप्सरा आंटी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है ना, तो वो भी सोच रही होंगी अपने मन में कि हम नहीं रोकते उस टाइम, तो आज मेरी वो, बस उन्होंने रोका था, घर से निकाला था। और बट उन्होंने उतना छीछा लेदर पूरे समाज में माँ को पार्टी कैंसिल जलील नहीं करवाया था जितना ये करवा रहा है। वो शांति से निकल गए थे घर से, जो भी हुई बैक कैमरा हुआ। बट ये टोटा बाबू इतना छीछा लेदर करवा रहा है, चाहे अपनी माँ का करवाए चाहे अपने पिताजी का करवाए।
एक बार भी इसके जुबान में है कि मेरी माँ के लिए चाहे मेरे बाप के लिए कुछ मत बोलो? तुम्हारे पिताजी को इतना गंदा गंदा शब्द बोला जा रहा है जो कि मैं अपने जुबान से लेना डिजर्व नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में भी एक पिता का जो रिस्पेक्ट होता है ना, मेरे दिल में है। आज मेरे पापा बेशक ऊपर हैं, फिर भी वो सुन रहे हो कि मेरी बेटी मेरा कितना इज्जत करती है, जो इस दुनिया में नहीं है। तो यही कहती हूँ, जब तक है ना माता पिता, कदर कर लो। चले जाएंगे ना तो ताली रोते और ताली बजाते आंसू निकलते रह जाएंगे, तब लोग तुमको ये कहेंगे, अरे तू रोता है, तू रोता है, अपने माँ को गाली सुनवा रहा था। यूट्यूब पे भी लोग कहेंगे ये रो रहा है, ये रो नहीं रहा है, नाटक कर रहा है, जब माँ बाप को गाली सुनवाते हैं। आज उसी भाभी के फेस वैल्यू से आप लोग यहाँ पे हो और उसी को टोंट कस रहे हो, उसी को बोल रहे हो कि बच्चा नहीं देंगे खेलने के लिए। क्या उसको बच्चा नहीं होगा? अरे आजकल बच्चा नहीं होता, अनाथ आश्रम में कितने बच्चे हैं, एगो को उसी को लेके पाल के, वही सबसे बड़ा धर्म होता है। छोटी बहू बोलती है कि मैं नहीं कुछ बोलती तो लोग कहते हैं ये बुलवा रही है। आप और भी कुछ बोलना चाहती हैं क्या? मुझे तो लगता है आप बहुत ओवर जाके आप बोलती हैं, अपनी सास को जवाब देती हैं। जैसा कि आपका एक वीडियो आया, उसमें आप बोली कि हम कभी आफ्टर डिलीवरी, अरे भाई उठो ना उठो, आप 5 बजे उठ के ही जब अपनी सास को पानी चाय नहीं दे रही हो तो उठने से ही क्या फायदा? इसका मतलब तो आप बेडे पे लेटल रहो। उठने का मतलब आप अपनी सास को चाय दो, पानी दो, बट नहीं दोगी। एक बहू का यही कर्तव्य होता है। भाग्य मनाओ कि सास अच्छी मिली है, वरना अगर कंजर सास मिलती ना तो जीना हराम हो जाता, समझी? और मैं आपके माँ बाप को भी कहूंगी कि आपने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए आंटी जी। छी है, हम भी एक बेटी है, हम भी बहू हैं, बट हम अपने घर मायके, अभी हम कहेंगे ना अपनी माँ को कि माँ मैं अलग लूंगी रूम, मैं नहीं रहूंगी अपने सास ससुर के साथ। मेरी माँ कहेगी बेटी वहीं रह, वही तेरा घर है, अलग मत रहना। पर इनकी माँ क्या कहती है, हाँ बेटी अलग रूम ले ले, मत रह परिवार में। और बेटी मुंह तोड़ जवाब दे रही है सास को, ये माँ को नहीं दिख रहा है। तो इस पे माँ के संस्कार पे ही बात करेंगे। मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर, रंजना जी, आपके अंदर इतनी करवाहट भरी हुई है अपने परिवार के लिए। आज चमक चमक के बोल रही हो। अब मनीषा जो आगे बढ़ रही है, मनीषा अगर आज आगे आके कुछ जवाब दे रही है, इतने दिन तक मनीषा चुप थी, तो वाह मनीषा इतनी अच्छी कोई नहीं, मनीषा बहुत अच्छी है, भाभी आप बहुत अच्छी हो, कुछ नहीं बोलती हो, मत बोलना भाभी, मेरे राज मत खोलना। बट आज मनीषा ने एक सच क्या बोल दिया, उनको भी मिर्ची लगी और मिर्ची लग के वो लाइव आके खलबला के फिर बोलने लगे। और उनके जो है सपोर्टर है, चमचियाँ थुकचटियाँ, उनको भी मिर्ची लगी, मिर्ची लगा के बोल, हाँ भाभी ने मेरे को ये बोला, अरे बाबा रे बाबा, भाभी ने तो सही बोला। दम है तो अपने दम पे चैनल खड़ा करो। और पता है गाइस, जो ये जो अप्सरा मॉम चैनल है, इसका भी पैसा ये खुद लेता है। ये क्या देगा माँ बाप को पैसा मंथली? पहले ये आंटी का चैनल का एक्सेस पिन आंटी को दे दे वापस। और अपने चैनल से प्रिंस रंजना एंड मॉम चैनल, जब तक आपके लाइफ में पहले रंजना नहीं थी तो प्रिंस एंड मॉम चैनल था, उसी जब रंजना आई तो बन गया प्रिंस रंजना एंड मॉम चैनल। तो जब आज माँ के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत जरूरी है, तो उससे अपनी माँ का नाम हटा के कर दो ना प्रिंस एंड रंजना चैनल। तब देखेंगे व्यूज, तब देखेंगे तुम्हारा खेला। और गाइस जब इसका व्यूज डाउन होता नहीं, लाइव आके अब भौंकने लगता, हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, उनकी बीवी बोलती है मेरी एक चुप्पी ही सबको मार देती है, तो मेरी हम लोग की भी एक स्माइल ही तुम्हें खलबली मचा देती है। समझिए, समझी? तुम जितनी शातिर हो ना, दिख गया तुम कैसी औरत हो पता है, जिसे गांव में ना घर फोड़नी औरत कहते हैं, डिट्टो वही। आज मजबूर होके तुमको रंजना, हमको ये बोलना पड़ा कि तुम एक नंबर की घर फोड़नी बहू हो, जो सास बहू में, देवरानी जेठानी में, और सबसे ज्यादा तोहर मर्द, जो मेहर मर्द है ना,
सबसे ज्यादा घर फोड़ना ही है, एक नंबर के मगमहर है ये। मौगी के बीच में कूद कूद के बोलने आ जाता है, मगमेहर कहीं का। चलिए गाइज, ये वीडियो का यहीं बंद करते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ये छुछुंदरा का गुस्सा उठता है इसको देख के, आप मुझे ऐसे ऐसे माँ को बुलवाता है। चलिए बाय बाय एवरीवन।